हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो 13 साल की उम्र तक 38 बार गिरफ्तार हुआ और बाद में जाकर दुनिया का नंबर 1 बॉक्सर बना। तो चलिए इस महान व्यक्ति के इंटरेस्टिंग जीवन के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक जीवन। माइक टायसन का जन्म 30 जून 1966 को न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉन्क्स इलाके में हुआ था। उनका पूरा नाम माइकल जेरामिया टायसन था। उनके पिता का नाम जेम्स टायसन था, लेकिन वह बहुत जल्द परिवार को छोड़कर चले गए। माइक और उनकी मां की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। माइक का बचपन अपराध और गरीबी के बीच बीता। 12 साल की उम्र तक वह कई बार छोटे मोटे अपराधों में पकड़े जा चुके थे। बॉक्सिंग में शुरुआत। माइक ने बॉक्सिंग की शुरुआत 13 साल की उम्र में की थी, जब उन्हें कुस डैम्पेयर नामक एक कोच से ट्रेनिंग मिली। जल्दी ही उनकी बॉक्सिंग क्षमता को पहचान लिया गया और 14 साल की उम्र में उन्हें कैस्टिलो बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग मिली। इसके बाद माइक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 1985 में माइक टायसन ने 18 साल की उम्र में अपनी प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर की शुरुआत की। उन्होंने जल्दी ही अपनी ताकत और नॉकआउट के दम पर सबको चौंका दिया। माइक की आक्रामकता और तेज हाथों ने उन्हें द एटलांटिक टायसन का खिताब दिलवाया। 1986 में माइक टायसन ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता और वह सबसे कम उम्र के हैवीवेट चैंपियन बन गए। तब उनकी उम्र महज 20 साल थी। माइक का रौद्र रूप और उनकी नॉकआउट पावर ने उन्हें बॉक्सिंग का सबसे खतरनाक मुक्केबाज बना दिया। वह बॉक्सिंग के इतिहास में सबसे युवा हैवीवेट चैंपियन बने और उनका वर्चस्व लगभग 4 साल तक बना रहा। खराब वक्त और विवाद। 1990 में माइक टायसन ने जेम्स बस्टर डगलस के खिलाफ अपनी पहली हार झेली। इस हार ने उनके करियर को झटका दिया, लेकिन माइक ने फिर भी कई मुकाबलों में जीत हासिल की। इसके बाद उनका निजी जीवन भी विवादों में घिरा। 1992 में उन्हें एक महिला के बलात्कार के आरोप में सजा सुनाई गई और उन्हें 3 साल जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद भी उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे। 1997 में माइक टायसन और इवांडर होलीफील्ड के बीच एक बहुप्रतीक्षित रीमैच हुआ। इस मुकाबले में माइक टायसन ने होलीफील्ड के कान को काटकर विवादित मैच समाप्त किया। इस घटना के बाद उन्हें 1 साल के लिए बॉक्सिंग से निलंबित कर दिया गया और उनकी कमाई पर भी पाबंदी लगाई गई। आध्यात्मिक बदलाव और रिटायरमेंट। माइक टायसन ने बाद में अपनी जीवन शैली में सुधार करने की कोशिश की। उन्होंने शराब और ड्रग्स को छोड़ने का फैसला किया और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया। 2005 में माइक ने बॉक्सिंग से संन्यास लेने का फैसला किया। व्यक्तिगत जीवन और संघर्ष। माइक टायसन की व्यक्तिगत जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने 3 शादियां की और उनके कई बच्चे भी हैं। बावजूद इसके वह अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना कर चुके थे। आजकल माइक टायसन एक पॉडपैट नामक पॉडकास्ट चलाते हैं, जहां वह अपने अनुभवों को साझा करते हैं। वह अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरने के बाद अब शांति और संतुलन की ओर अग्रसर है। माइक टायसन की जीवनी यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर इंसान अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हो और अपनी गलतियों से कुछ सीखे तो वह फिर से उन्नति की ओर बढ़ सकता है। निष्कर्ष। माइक टायसन एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। उनके जीवन की कहानी प्रेरणा देती है कि चाहे हालात जैसे भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रुकावट नहीं बन सकती।